Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, good mornings. I am Suhair Riaz. Today my topic is conditional sentences. What are conditional sentences? In these sentences there are two clauses. Number one, if clause. Number two, main clause. Conditional sentences, there are four types of conditional sentences. Let us see zero conditions, first condition, second condition and third conditions. The topic of today is third conditional sentences. Dear students, in these sentences, what is the formation? I am going to tell you about the formation of third conditional sentences. Students, you will use if clause in past perfect tense. Past perfect tense में हम क्या यूज़ करते हैं? हम had और third form यूज़ करते हैं. This is also called past participle. Now I am going to examples. Students, these conditions unfulfilled conditions, and these conditions always happened in the past. The time has gone. ये वो कंडीशन होती है जिसमें वो टाइम गुजर चुका होता है और वो मुकम्मल नहीं होती, इसलिए इसको अनफुलफिल्ड भी कहते हैं. लेट अस सी सम एग्जांपल्स. इफ़ ही हैड कम टू मी, अगर वो मेरे पास आता, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो मैं उसकी मदद करता. लेट अस सी इन इफ क्लास, आई हैव यूज्ड हैड एंड थर्ड फॉर्म, past participle, and in main clause I have used would have and third form. Similarly, if I had left earlier, I would not have missed flight. अगर मैं जल्दी रवाना हो जाता तो मैं फ़्लाइट मिस ना करता. इसका मतलब ये हो कि मैं जल्दी रवाना नहीं हुआ जिसकी वजह से फ़्लाइट भी मिस हो गई. सिमिलरली बॉयज़, आई एम गोइंग टू टेल यू अ पॉइंट. द पॉइंट इज़ दैट जब हम मेन क्लास को शुरू में लेके आते हैं तो उस सूरत में कॉमा लगाना ज़रूरी नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी वुड हैव got A+ grade if she had worked hard. This is past perfect. वो A+ ग्रेड हासिल कर लेती अगर वो मेहनत करती. आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने कहीं कॉमा नहीं लगाया, जबकि ऊपर वाली एग्जांपल्स में मैंने कॉमा लगाया है. जब आप मेन क्लास को शुरू में लेके आएंगे तो कॉमा ज़रूरी नहीं होता. स्टूडेंट्स, बाज़ का ऐसे होता है कि हम इफ़ की जगह हैड को शुरू में ले जाते हैं. जैसे एग्जांपल देखें, आई हैव यूज्ड हैड इट रेन्ड, फूड ग्रेन्स वुड हैव बीन चीप. अगर बारिश होती तो गल्ला सस्ता होता. इसमें देखें, ये हैड एंड थर्ड फॉर्म एंड वुड हैव और थर्ड फॉर्म. बॉयज़, होना की इंग्लिश होती है बी, तो बी की थर्ड फॉर्म जो मैंने यूज़ की है वो है बीन. अंडरस्टैंड? तो बाज़ का ऐसे होता है, हैड शुरू में लगा लेते हैं लेकिन लोग उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझते हैं, वो सवालिया फ़िक्रा नहीं होता. तो हमने देखा कि हमने इफ़ की जगह यहाँ पे हैड को यूज़ किया है.
बॉयज़, एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें आपने एक लफ्ज़ सुना है क्लॉज। तो व्हाट इज़ क्लॉज? क्लॉज हैज़ सब्जेक्ट एंड वर्ब वाइल फ्रेज हैज़ नो वर्ब। क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होता है और फ्रेज में वर्ब नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा कि इन तमाम सेंटेंसेस में जहाँ मैंने यूज़ किया है तो वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है। स्टूडेंट्स, आपको जहन में रखना है कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस, एक तो इनमें क्लोज रिलेशनशिप होता है कि दोनों क्लॉजेस आपस में मिली हुई होती है और दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह ये आपको बता रहा हूँ कि ये इमेजिनरी कंडीशन होती है जो फ़र्ज़ी होती है, मुस्तकिल नहीं होती, और ये वो कंडीशन होती है जो आपकी पूरी नहीं हुई होती। ओके, आई होप you will understand it and you will do practice in chapter number 13 in the exercise. I have written homework. Boys, you have to prepare it. Thank you very much. Have a good day.